तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ और हानि, जिसे अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल देते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि लाभ और हानि से संबंधित ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे ऐसा कोई भी सवाल ना हो जो आपसे ना बने। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लाभ और हानि आया हुआ है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि लाभ और हानि आखिर में होता क्या है। देखिए मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, ठीक है। तो अगर आपने उसको 120 रुपए में बेचा, मान लीजिए आपने एक सामान खरीदा 100 रुपए में, 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसको बेच दिया कितने में, 120 रुपए में, 120 रुपए में बेच दिया। तो आपने जो 120 रुपए में बेचा तो यहां पर आपको 20 रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है, 20 रुपए का फायदा हुआ। मतलब अगर आपको फायदा होता है तो वही लाभ होता है। अब देखिए, अब आप कहोगे हानि क्या है। तो देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, और इसी सामान को आपने 80 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो आपको इसमें घाटा हुआ ना, घाटा हुआ, कितने का घाटा हुआ, 20 का घाटा हुआ, ठीक है। तो आपको जो घाटा होता है उसी को शुद्ध भाषा में हम लोग हानि बोल देते हैं, ठीक है। आप देखिए समझते हैं कि इधर पर लिखा हुआ है क्रय मूल्य बराबर खरीदी गई कीमत। तब देखिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। जब भी लाभ और हानि होती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के कारण ही होती है। मतलब क्रय मूल्य अगर होगा और विक्रय मूल्य अगर होगा तो तभी आपको लाभ और हानि होंगी। अब देखिए समझते हैं कि क्रय मूल्य आखिर में होता क्या है। तो देखिए जो क्रय मूल्य होता है, जो आप सामान खरीदते हैं, जिस कीमत पर आपने सामान खरीदा उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य होता है, जिस कीमत पर आप सामान को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला है, ये हर सवाल में काम आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें पहला नंबर है लाभ और हानि, कि आप लाभ कैसे निकालोगे और हानि कैसे निकालोगे। तो देखिए जब भी आपसे लाभ पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, जो विक्रय मूल्य होता है, यानी मैंने आपको अभी अभी बताया, मतलब जो बेचने की कीमत होती है उसमें आप क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी खरीदी गई कीमत, ठीक है। तो क्या निकल आएगा, लाभ निकल आएगा। जैसे कि मैंने अभी इधर पर बताया था कि 100 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा और उसको 120 रुपए में बेचा। तो जो आपने बेचा 120 में अगर आप कितना 100 माइनस कर देते हैं तो जो आपका लाभ निकला, जो लाभ निकला कितना निकला, 20 रुपए, ठीक है। आप देखिए दूसरा सूत्र क्या है, हानि। अगर आपसे हानि पूछा जाए कि हानि निकालो तो देखिए आपको क्या करना है कि जो क्रय मूल्य दिया रहेगा उसमें क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपका हानि निकल आएगा। जस्ट उल्टा है, ठीक है। अगर लाभ पूछेगा तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य और हानि पूछेगा तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य। इसी प्रकार से इसको भी करना है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं इससे संबंधित कुछ फार्मूले, जिससे आप सभी सवालों को बड़ी आसान तरीके से लगा पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आपको फार्मूले दिखाते हैं। तो ये रहे कुछ फार्मूले, इनको ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इनको रटवाने वाला नहीं हूं, इनको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसमें पहला है लाभ परसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि लाभ परसेंट निकालो तो लाभ परसेंट का सूत्र होता है लाभ भागे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए हानि परसेंट अगर पूछा जाए तो हानि परसेंट पूछा जाए तो हानि भागे क्रय मूल्य गुणे 100। आप कहोगे भैया इसमें ट्रिक क्या है। तो देखो समझो इसमें ट्रिक क्या है। जब भी आपसे लाभ परसेंट पूछेगा तो देखिए इसमें ट्रिक को आपको क्या ध्यान रखना है। जब भी आपसे लाभ परसेंट पूछ ले तो आपको पहला नंबर तो आपको लाभ लिख देना है, ठीक है। तो लाभ में हमेशा क्रय मूल्य का ही भाग देना है। और हानि परसेंट भी पूछेगा तब भी आपको क्रय मूल्य का ही भाग देना है, आपको विक्रय मूल्य का नहीं, केवल क्रय मूल्य का ही भाग देना है। और ये दोनों में 100 करके लिख देना है, गुणे 100 करके लिख देना है। और जब आपसे हानि परसेंट पूछेगा तो आपको हानि में भाग देना है किसका, क्रय मूल्य का, और गुणे में क्या कर देना है, 100। तो देखिए इसके ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए विक्रय मूल्य निकालने के दो तरीके हैं, दो सूत्र हैं, दो सूत्रों से आप निकाल सकते हैं, जो दिया रहेगा उसी से आप निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य में निकालना है, उसमें दिया है लाभ परसेंट, ठीक है। तो लाभ परसेंट अगर दिया हुआ है तो उसके लिए ये फार्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर कोष्टक में 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे क्रय मूल्य भागे 100, ठीक है। तो देखिए इसमें कहोगे कि इसमें
इसमें अभी ट्रिक नहीं, ठीक है, अभी इसको भी समझो। देखो अब जब हानि दी रहेगी, ठीक है, जब हानि दी रहेगी तो विक्रय मूल का सूत्र क्या होगा, तो विक्रय मूल बराबर होगा 100 माइनस हानि परसेंट गुणे क्रय मूल भागे 100, ठीक है। अब कहोगे भैया अब इसमें सूत्र क्या है, अब देखो समझो, लाभ मैंने बताया था आपको कब होता है, ये जो प्लस और माइनस में आपको कंफ्यूजन होगी, बाकी सब तो वही है, ठीक है। अगर लाभ परसेंट दिया रहेगा तो लाभ परसेंट आप लिख दोगे, और हानि परसेंट दिया रहेगा तो हानि परसेंट लिख दोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझने में दिक्कत होगी कि किस में प्लस लगाना है किस में माइनस लगाना है। तो आप देखो समझो मैंने आपको बताया था फायदा कब होता है, जब आप किसी में प्लस कर बेचते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और उसमें कुछ रुपए ऐड कर प्लस कर बेचते हैं, तो उसमें आपको फायदा होता है, यानी कुछ ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तब इसमें लाभ, यानी जब भी आपको लाभ दिख जाए तो आपको सीधे इधर पर प्लस लगा देना है, ठीक है। और जब भी आपको हानि दिख जाए, यानी मैंने आपको बताया भी था पहले कि जब भी आपको घाटा होता है तो आपका क्या होता है, हानि होती है, ठीक है। तो जब भी आपको हानि दिख जाए वहां पर माइनस लगाना है, ठीक है, ये है इसकी ट्रिक। बाकी देखिए बिल्कुल वैसा है, गुणे क्रय मूल भागे 100। इसमें एक ट्रिक और है कि जब भी आपसे विक्रय मूल निकालने के लिए कहा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विक्रय मूल निकालने के लिए कहा जाए तो गुणे में क्रय मूल भागे 100 कर देना है, ठीक है, क्रय मूल भागे 100 कर देना है, चाहे हानि दी हो चाहे लाभ दिया हो, तो आपको क्रय मूल में कितना क्या करना है, 100 का भाग दे देना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्रय मूल निकालो, तो भाई देखो क्रय मूल कैसे निकालोगे, देखिए इसका फॉर्मूला है 100 गुणे विक्रय मूल, 100 गुणे विक्रय मूल भागे 100 प्लस लाभ परसेंट। अब इसका थोड़ा हट के फार्मूला है, लेकिन इसमें भी देखो एक ट्रिक है कि क्रय मूल अगर आपसे पूछेगा तो आपको जस्ट अपोजिट करना है विक्रय मूल, ठीक है। इसमें क्रय मूल निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए आपको क्या करना होगा कि विक्रय मूल इधर पर लिखना होगा। लेकिन देखो भाई, अब आप इसको समझ के सब न कर देना, नहीं आपको सवाल गलत हो जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको क्रय मूल दिया रहेगा, अगर लाभ परसेंट दिया रहेगा तो लाभ परसेंट करोगे, अगर हानि परसेंट दिया रहेगा तो हानि परसेंट करोगे, बाकी इधर है। अब बाकी ये आपको ये करना ही पड़ेगा। देखिए इसमें क्या ट्रिक है कि इन दोनों में ये चीज बिल्कुल सेम है, ये चीज आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें भी लाभ परसेंट और हानि परसेंट में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। देखो समझो, इसमें 100 गुणे क्रय मूल भागे 100 प्लस लाभ परसेंट। मैंने आपको अभी बताया कि लाभ परसेंट अगर लाभ दिया रहेगा तो इधर कभी भी माइनस नहीं आ सकता, कभी भी माइनस नहीं आ सकता फार्मूले में अगर लाभ दिया रहेगा तो। अगर हानि दी है, हानि परसेंट तो कभी भी प्लस नहीं आ सकता, क्योंकि हानि हो रही है, घाटा हो रहा है, तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो देखिए 100 गुणे क्रय मूल भागे कोष्टक में करना है भागे 100 प्लस लाभ परसेंट। तो देखिए इसका करने का तरीका क्या है कि आप लोग सीधे इधर से उधर नहीं करना, आपको पहले इस कोष्टक को हल करना है, इस कोष्टक को हल करना है, फिर इसका भाग इसमें देना है, तब आपका क्रय मूल निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हल करोगे, इसका हल करोगे और इसका भाग इसमें दोगे, तब आपका क्रय मूल निकलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सूत्र समझ में आ गए होंगे। मैं इसके लिए जल्द ही सवालों के लिए कुछ एक नई वीडियो बनाकर लाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें से मैं आपको ये सारे सूत्रों को अच्छे से हल करके बताऊंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तब के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।